नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया एक बार फिर से यूपी की खास खबरों की ओर रुख करने का। यूपी बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां दर्जनों की संख्या में खड़े ट्रकों का सौम्या पांडे ने काटा चालान और बताएंगे कैसे कानपुर में कलयुगी दादा ने पोती के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। आगे चर्चा करेंगे उन्नाव की, जहां कुएं में गिरी बकरी को निकालने उतरे 2 युवक हुए बेहोश। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर गाजीपुर जिले के विनोद थाना क्षेत्र के कयामपुर टोल प्लाजा से है, जहां कयामपुर टोल प्लाजा के पास लगभग 15 की संख्या में रॉन्ग साइड खड़े ट्रक का आरटीओ सौम्या पांडे के द्वारा 10 लाख का चालान समेत कई गाड़ियों को सीज किया गया। आरटीओ सौम्या पांडे ने कहा, ऐसे अभियान आगे भी चलते रहेंगे। बता दें कि ट्रक आत्म प्रकाश विद्यालय जांगपुर से कयामपुर टोल प्लाजा तक रॉन्ग साइड में खड़े रहते थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़ी दुर्घटना की स्थिति बनी रहती थी। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत आरटीओ गाजीपुर सौम्या पांडे के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। मैम, आज आप टोल प्लाजा के पास हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? टोल प्लाजा के पास बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मैं यही देखने आई थी यहाँ पे अगर कोई ओवरलोडेड गाड़ियाँ रॉन्ग साइड खड़ी हैं तो मैं उसको चालान करना है या फिर उसको सीज करना है। हालांकि ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पे अंडरलोड है, कुछ गाड़ियाँ जो ओवरलोड है उन 15 गाड़ियों का मैंने लगभग चालान किया और 2 से 3 गाड़ी में लेके गाड़ी सीज कर दी। लगभग कितने का राजस्व आपने चालान किया? अगर मैं चालान तो मैंने लगभग 9.5-10 लाख का किया है और 3 गाड़ी जो मैं सीज कर रही हूँ वो भी लगभग 2.5 से 3 लाख की जाएगी। इस तरह के अभियान आगे भी चलते रहेंगे? रोज ही चल रहे हैं इस तरह के अभियान। अभी मैं 5 गाड़ी महाराजगंज थाने में बंद करके आ रही हूँ ट्रक में। थैंक यू। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया जिसने रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया। जी हां, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कल्याणपुर थाने में एक पिता सूचना देने पहुंचता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके सगे मौसा के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर कल्याणपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और मुखबिर की सूचना से 12 सिरोही नहर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले के संबंध में एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने जानकारी दी है। थाना कल्याणपुर क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा इस बात की सूचना कल थाने को दी गई कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके सगे मौसा के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर उनके द्वारा दी गई तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में एक अभियोग कल्याणपुर पर तत्कालीन पंजीकृत किया गया। साथ ही जो आरोपी हैं उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें जो पीड़िता और अभियुक्त की जो मेडिकल की प्रक्रिया है और अन्य जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां उच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में प्रदेश के प्रमुख न्यायालय एवं कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था हरिश्चंद्र द्वारा जानकारी दी गई है। ये आप अवगत होंगे कि माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में ये उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख हमारी न्यायालय परिसर है, कचहरियाँ हैं, वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो आर्म्ड कांस्टेबलरी जो हमारी एसएसएफ है वो इक्विप्ड होकर के और उसकी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है और जो स्टेट की जो फोर्स है, जो यूपी पुलिस है, वो उनको जो है बैकअप में रहेगी। उसी क्रम में ये पिछले 10 दिनों से जो है वो एरिया फेमलाइजेशन और ऑफिसर्स के साथ फेमलाइजेशन चल रहा था एसएसएफ का। आज जो है वो उनकी पहली टुकड़ी जो है कचहरी परिसर की सुरक्षा को लेकर के जो है वो ज्वाइन करेगी और जो हमारे यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी उनके साथ रहेंगे जब तक कि उनका पूरा नफरी नहीं आ जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो कचहरी की सुरक्षा है उसको और मजबूत किया जाए और प्रोफेशनल तरीके से जो है वो उनकी सुरक्षा को अंजाम दिया जाए। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी राइफल से मकान की दूसरी मंजिल पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मानसिक तनाव के चलते बताई जा रही आत्महत्या की घटना। कुछ दिन पूर्व ही नया मकान बनाकर रहना प्रारंभ किया था। आपको बता दें कि मृतक मूल रूप से हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है
और मौके पर सीओ, 2 थाने की पुलिस फोर्स और फील्ड यूनिट भी मौजूद है। ये मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार कॉलोनी का है। इस मामले पर डॉक्टर प्रदीप सिंह, सीओ चंदौसी का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। थाना चंदौसी को आज रात सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे लेकर फील्ड यूनिट के माध्यम से साक्ष्य एकत्र कराए गए। जब इसके संबंध में परिवारजनों से जानकारी की गई तो उनकी पत्नी द्वारा एक लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उनके पति, जो कि शराब पीने के आदी थे और कुछ समय तनाव में थे, उनके द्वारा छत पर एकांत में स्वयं को राइफल से, अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। साक्ष्य संकलन और जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे लेकर भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के नौबतपुर गांव निवासी लाला की बकरी का बच्चा देर शाम लगभग 7:30 बजे कुएं में गिर गया, जिसे निकालने के लिए लाला कुएं में गया, जिसके बाद बबलू कुएं में उतर गया। लेकिन 1.5 घंटे बीत जाने के बाद दोनों वापस नहीं निकले तो परिजन परेशान हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सफीपुर कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। वहीं युवकों के कुएं में बेहोश होने की सूचना पर एडिशनल एसपी प्रेमचंद भी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू को लेकर निर्देश दिए। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं के अंदर से दोनों युवकों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बेहोशी की हालत में निकाले गए युवकों को पहले सीएचसी सफीपुर में प्राथमिक इलाज किया गया, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर दोनों युवकों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचे दोनों युवकों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं दोनों युवकों की मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं डॉक्टर आशीष सक्सेना ने बताया कि 2 युवक ब्रॉड डेड आए थे और कुएं में गिर गए। क्या नाम है भैया, क्या घटना हुई है, कौन लोग हैं जो खत्म हुए हैं? मेरा नाम है सुजान। सुनील मेरे बड़े पापा लड़के हैं। वो कुएं में बकरी का बच्चा गिर गया था, उसको निकालने के लिए गए थे रस्सा बांध के। जैसे वो उतरे कुएं में वैसे बेहोश हो गए। फिर उनके घर के सामने वाले भैया के में लड़का उतरा रस्सा बांध के। क्या नाम है उसका नाम बबलू। वो भी गया रस्सा बांध के, जैसे नीचे पहुंचा वो भी बेहोश हो गया। फिर हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आके फिर निकाला। फिर वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल उठा के। क्या स्थिति है उनकी? इसकी सर जो मतलब जिनको लेके आए हैं स्थिति खराब इस बार हो गई। एक्सपायर हो गए। जी सर। कहाँ के रहने वाले थे? वजीर गंजराम नौबतपुर। अच्छा, बकरी किसकी थी जो? सुनील की। तो लोग कुएं में गिरे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और अब तक उनकी स्थिति क्या है? ये अभी 1 घंटा पहले सूचना मिली है कि नौबतपुर गांव जो थाना सफीपुर क्षेत्र में पड़ता है, उसमें एक बकरी गिर गई थी। बकरी को निकालने के लिए लाला और उनके परिवार के एक और व्यक्ति जो है कुएं में उतर गए। कुएं में गैस थी, उसमें बेहोश हो गए थे। ये नौबतपुर गांव में कुआं है और जिनका जो लोग कुएं में उतरे थे उन्हीं का कुआं है, पक्का कुआं है, ऊपर से ढका हुआ है। और बकरी के निकालने के चक्कर में दोनों लोग नीचे उतरे और बेहोशी हालत में फिर उनको निकाला गया। अभी हालत ठीक है, उनको एम्बुलेंस से पहले सीएचसी सफीपुर लाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए उनको भेज दिया गया है उन्नाव जिला अस्पताल में। ठीक है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।